हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो वो कोलिनियर दिखाने के लिए क्या करना होता है। हमें क्या करना होता है कि क्या देखना होता है कि कोई भी दो साइड का लेंथ को ऐड करके तीसरे साइड का लेंथ के इक्वल आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट्स आर कोलिनियर। जैसे डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज सपोज 6, डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज़ 5, डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज़ 11। अभी देखने से मालूम पड़ रहा है यहाँ पर दो छोटे साइड 6 है और एक 5 है। 6 और 5 को ऐड करके ये आ रहा है, बराबर ना। तो इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर। इसका मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं ए डैश बी डैश सी। मतलब जो इसके पहले वाले वीडियो हुआ था, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, मीन्स पार्ट 2 ऑफ द एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। पार्ट 1 में हमने सीखा क्या सीखा कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर कैसे दिखाने का। तो कैसे दिखाने का कि दो छोटे साइड को ऐड करके बड़े साइड के सबसे लार्जेस्ट साइड के इक्वल आता है तो पॉइंट्स कोलिनियर। जब पॉइंट्स कोलिनियर होता तो हम लोग क्या लिखते थे कि मिडल पॉइंट कौन सा है वो लिखते थे। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें उल्टा है। उसमें क्या उल्टा है कि कोई भी दो साइड दिया हुआ है, मीन्स डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस बी सी, मतलब कोई भी दो डिस्टेंस दिया हुआ है। यू कैन से इंस्टेड ऑफ सेइंग डिस्टेंस लेंथ भी बोल सकते हो। लेंथ ऑफ द टू साइड्स गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट थर्ड साइड। इसके लिए ये वाला मालूम होना चाहिए अपने को, बराबर है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज दे हैव गिवन ए डैश बी डैश सी, ठीक है, और मान लो कि ये वाला अपने को डिस्टेंस नहीं मालूम है, तब कैसे फाइंड करेंगे हम लोग फाइंड करेंगे व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका मतलब ये है लेंथ ए बी, और यू कैन राइट डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी, बराबर है। एज़ पर द क्वेश्चन, ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपको, ये अभी तक सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। एज पर द एग्जांपल गिवन बाय मी, डिस्टेंस ए बी इज़ 6, डिस्टेंस बी सी इज़ 5, देन डिस्टेंस ए सी वी राइट एज इट इज़ एज वी हैव टू फाइंड दिस। तो डिस्टेंस ए सी बोलो कितना हो गया, डिस्टेंस ए सी विल बी इक्वल टू 11 ही लिखा था ना पहले मैंने। तो अभी क्वेश्चन में ऐसा है कि टू डिस्टेंस विल बी गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड डिस्टेंस। उसके लिए पॉइंट्स कोलिनियर होना चाहिए। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ है। ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स ए बी सी आर सच दैट, डिस्टेंस ए सी दिया हुआ है, डिस्टेंस सी भी दिया हुआ है और डिस्टेंस ए भी फाइंड करना है, जैसे मैंने इसमें फाइंड किया। कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज़, ऐसा क्यों दिया रहेगा कि ऑल द पॉसिबिलिटीज़ इसलिए दिया रहेगा क्योंकि यहाँ पर आंसर एक से ज़्यादा रहेगा। एक से ज़्यादा आंसर ऐसा क्यों रहेगा, अभी मैं बता दूँ। यहाँ पर मैंने तो आपको यहाँ पर दिया था ए डैश बी डैश सी। इसका मतलब ये था कि ये जो पॉइंट बी है मैंने दिया हुआ है कि पॉइंट बी इज़ बिटवीन ए एंड सी। इफ़ आई राइट ए डैश बी डैश सी, इसका मतलब क्या था, पॉइंट बी इज़ इन बिटवीन ए एंड सी, बराबर है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर तो केवल बोला है कि पॉइंट ए बी सी इस तरह से है कि ये डिस्टेंस है, बस एक नंबर लाइन पे है। लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा पॉइंट बीच में है, क्या ए पॉइंट बीच में है, क्या बी पॉइंट बीच में है, क्या सी पॉइंट बीच में है। तो वी हैव टू कंसिडर ऑल द पॉसिबिलिटीज़। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, लेट अस कंसिडर ए इज़ बिटवीन बी एंड सी। सेकेंड पॉसिबिलिटी, लेट अस कंसिडर बी इज़ बिटवीन ए एंड सी। थर्ड पॉसिबिलिटी, लेट अस कंसिडर पॉइंट सी इज़ बिटवीन ए एंड बी। यानी इसके 3 आंसर आएंगे। एक एक करके तीनों पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं हम लोग, कौन से पॉसिबिलिटीज़ में आंसर आ सकता है, कौन सी पॉसिबिलिटी के कारण आंसर नहीं आएगा। लेट अस सी। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं केस 1। केस 1 का मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या लिया मैंने, ए डैश बी डैश सी। इसका मतलब पॉइंट बी इज़ इन बिटवीन। तो इसका अभी लिखेंगे, इसका मतलब ये है डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी, राइट। अभी हमें फाइंड क्या करना, हमें फाइंड करना डिस्टेंस ए बी फाइंड करना। तो डिस्टेंस ए बी लिखूँगा मैं एज इट इज़। डिस्टेंस बी सी कितना है, डिस्टेंस बी सी
डिस्टेंस BC का वैल्यू दिया जाना चाहिए था, शायद मैंने नहीं लिखा। डिस्टेंस BC दिया हुआ 8, डिस्टेंस BC का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो इसके बदले में क्या लिखूँगा 8, और डिस्टेंस AC कितना दिया हुआ 10। सो डिस्टेंस AB इज इक्वल्स टू 8, वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा 10 माइनस 8, सो डिस्टेंस AB इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपना आंसर क्या आया, केस 1 में डिस्टेंस AB 2 आ गया। नाउ केस 2 में हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इन केस 2 वी विल कंसिडर पॉइंट A इज़ इन बिटवीन। तो A बिटवीन में है, इसका मतलब आजू बाजू में कौन सा रहेगा, B रहेगा और C रहेगा। अभी देखते हैं, तो इसका मतलब डिस्टेंस BA प्लस डिस्टेंस AC इज इक्वल टू डिस्टेंस BC। डिस्टेंस डिस्टेंस BA बोलो या AB बोलो, बात एक ही, यानी A है ये B है, A से लेकर B तक का डिस्टेंस, B से लेकर A तक का डिस्टेंस से भी रहेगा। तो डिस्टेंस BA बोलो या डिस्टेंस AB बोलो एक ही है, अपने को डिस्टेंस BA फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे इसको एज इट इज़, डिस्टेंस BA एज इट इज़ लिखेंगे। डिस्टेंस AC कितना है 10 इज इक्वल टू डिस्टेंस BC, डिस्टेंस BC बोलो CB बोलो एक ही है, ये हो गया 8। सो डिस्टेंस BA इज इक्वल्स टू 10, वहाँ पे गया माइनस 8 माइनस 10, सो डिस्टेंस BA इज इक्वल टू आ गया -2। अब ज़रा सोच के देखिए, कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्या डिस्टेंस नेगेटिव आ सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब तुम बोलोगे सर ये पॉसिबल नहीं, तो फिर लिखा क्यों भाई, जब लिखा तभी तो मालूम पड़ा कि नॉट पॉसिबल है, तो ये लिखना सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा ये सिंस नेगेटिव, सिंस डिस्टेंस इज नेगेटिव सो नॉट पॉसिबल। तो रीज़न यहाँ पर नॉट पॉसिबल, रीज़न सिंस डिस्टेंस इज नेगेटिव। ठीक है, तो तीसरा पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। तीसरा पॉसिबिलिटी मतलब पहले मैंने क्या लिया, B बीच में लिया, फिर दूसरे में क्या लिया, A बीच में लिया, तीसरे में C बीच में लेता हूँ। जब C बीच में लेता हूँ आजू बाजू में क्या आएगा, A आएगा, B आएगा, या B इधर लिखो A इधर लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो डिस्टेंस AC प्लस डिस्टेंस CB इज इक्वल्स टू डिस्टेंस AB। डिस्टेंस AC कितना है, डिस्टेंस AC दिया हुआ 10 प्लस डिस्टेंस BC दिया हुआ 8 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या आ गया, AB आ गया। बराबर है कि नहीं। सो देयरफॉर डिस्टेंस AB का वैल्यू कितना आ गया 18। ये तो पॉसिबल है ना, क्योंकि पॉजिटिव है। तो इसका मतलब डिस्टेंस AB, सो डिस्टेंस AB इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स और डिस्टेंस AB इज़ 18 यूनिट। दोनों पॉसिबिलिटी है, तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं है ये वाला। क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आंसर नेगेटिव है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 भी 4th के जैसा है, बल्कि उससे छोटा रहेगा, है सेम कंसेप्ट है लेकिन उससे छोटा है। उसमें 3 पॉसिबिलिटी थी, इसमें 3 पॉसिबिलिटी नहीं, एक पॉसिबिलिटी है। क्या दिया हुआ, x y z आर कोलिनियर। इसका मतलब जब ऐसा मेंशन किया रहता है ना कि x, y, z कोलिनियर, इसका मतलब y जो है बिटवीन में है। बराबर है। पिछले सब में ऐसा नहीं दिया हुआ था, बस इतना दिया था कि ABC आर ऑन अ लाइन। ठीक है, लेकिन जब ऐसा दिया कोलिनियर, इसका मतलब y बीच में है ये। ठीक है, तो क्या लिखने का, सिंस x डैश y डैश z 3 कोलिनियर है, 2 लेंथ दिया हुआ है, तीसरा फाइंड करने का बिल्कुल कर सकते हैं जैसे लास्ट सम में किया था। तो क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन x y प्लस डिस्टेंस बिटवीन y z इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन x z। सो डिस्टेंस बिटवीन x y कितना है 17 प्लस डिस्टेंस बिटवीन y z एज इट इज़, दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड, वो अपने को फाइंड करना, तो एज इट इज़ लिख दिया। तो आ गया ना आंसर बस इसका। डिस्टेंस एक्स जेड इज़ 17 प्लस 8 इज़ 25 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, मैंने 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं। जैसे
4th और 5th 6th भी ऐसा ही है। इसमें क्या दिया हुआ है कि A डैश B डैश C, इसका मतलब पॉइंट B इज़ इन बिटवीन, पॉइंट B इज़ इन बिटवीन A एंड C। लेंथ AC दिया हुआ है, लेंथ AC बोलो या डिस्टेंस AC बोलो, बात एक ही, अलग नहीं है। लेंथ BC फाइंड कर दिया हुआ है और AB फाइंड करना है। तो अपने को मालूम है ये पॉइंट B कोलिनियर है, इसका मतलब क्या आएगा बताओ, लेंथ AB प्लस लेंथ BC इज इक्वल्स टू लेंथ AC। सो लेंथ AB कितना है, AB अपने को फाइंड करना है, तो हम लोग लिखेंगे एज इट इज़ लेंथ AB प्लस लेंथ BC कितना है 6.5, लेंथ AC कितना है 11। सो लेंथ AB इज इक्वल्स टू 6.5, राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 6.5। सो लेंथ AB 11 में से 6.5 जाएगा तो आपको मिलेगा 4.5 यूनिट्स। बराबर है, हो गया आंसर इसका, निकल गया। तो अभी और क्या करना है, स्केच प्रॉपर फिगर। स्केच प्रॉपर फिगर मतलब आपको क्या करना है कि एक लाइन सेगमेंट बनानी है, पेंसिल से बनाओ, और यहाँ पर A डैश B डैश C मतलब B कोई पॉइंट बीच में लेना है। तो लेंथ AB कितना 4.5 और BC 6.5, तो B यहाँ पर ले लिया और C इधर ले लिया, तो ये लेंथ AB के ऊपर लिख दिया अपन ने 4.5, BC कितना लिखा 6.5 और AC कितना लिया 11। इस तरह से अपने को स्केच बनाने का, ये पेंसिल से ड्रॉ करना होता है। बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। एक्स वाई जेड मतलब वाई कोलिनियर है, दो लेंथ दिया हुआ है, एक्स जेड दिया हुआ है, एक्स वाई दिया और वाई जेड फाइंड करना है। बराबर है। तो अपने को पता है क्या है, लेंथ एक्स वाई प्लस लेंथ वाई जेड इज इक्वल्स टू लेंथ एक्स जेड इज इक्वल्स टू लेंथ एक्स जेड। तो एक्स वाई कितना है, एक्स वाई इज़ 3√7, वाई जेड अपने को फाइंड करना है, इज इक्वल टू एक्स जेड कितना है 3√7। एक्स वाई तो सॉरी एक्स वाई √7 दिया हुआ है, वाई जेड फाइंड करना है, एक्स जेड है 3√7। सो देयरफॉर लेंथ वाई जेड जो फाइंड करना है, √7 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और क्या हो जाएगा माइनस 3√7 माइनस √7। इसको माइनस तो आपको करना आता होगा, ये √7 के साथ में क्या नंबर है 1। क्या हम दोनों को माइनस कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का रूट सेम है। जैसे 3x माइनस 1x कितना आंसर आता है 2x। तो बेसिकली हम किसको माइनस करते हैं, 3 और 1 को माइनस कर रहे हैं ना, 3 माइनस 1 2, और जो x 2 बार है लेकिन लिखते क्या अपन उसको एक ही बार लिखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर x के बजाय क्या है √7 है। तो कोई भी दो रूट के नंबर माइनस जब भी हो सकते हैं जब दोनों का रूट सेम होता है। तो हम माइनस √7 को नहीं करते, एक्चुअली में रूट के बाहर जो नंबर होता है उसको माइनस करते हैं या ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस करने का 3 माइनस 1 2 और √7 दो बार है तो एक ही बार लिखने का। सो 3√7 माइनस 1√7 विल गिव यू 2√7 यूनिट्स। अभी इसका आपको क्या करना है, स्केच ड्रॉ करना, जैसे ये करना था ये किया था। तो यहाँ पर पेंसिल से एक्स वाई का लेंथ कितना है, एक्स वाई का लेंथ √7 है, तो एक्स वाई √7 और वाई जेड जो है वो है 2√7 और दोनों को मिला के है 3√7। एक्स जेड इज़ 3√7। इस तरह से आपको फर्स्ट और सेकंड करना है, थर्ड वाला जो है आप लोग होमवर्क में करना है, इसका 6 का थर्ड पार्ट।